कई सारे मैसेज मेरे पास आए। एक किसी ने बंदे ने चुपके से रिकॉर्डिंग करके नामर्दी वाला काम किया। हाँ, मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर मर्द के बच्चे हो तो सामने बात किया करो ना, ये जड़ों की तरह छुप छुप के काम क्यों किया करते हो। ठीक है जी। तो एक बंगाली है कोई, हाँ, उसने एक रिकॉर्डिंग डाली है खर्चे और नजराने के हवाले से। तो अब उसको ये समझ रहा है कि साहब हमने बड़ा काम कर लिया है, ठीक है ना। तो कई मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा हजरत क्या कहते हैं इसके बारे में। इसने ये कि आपको कुछ करना चाहिए, मुझे 5 मिनट लगेंगे FIR करने में, बस ये चीज़ लेके बैठ जाती है कि यार इसके चेहरे पे दाढ़ी हुजूर की सुन्नत वाली है। अगर ये पिटेगा थाने में ना, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये चोर पिट रहा है, लोग ये कहेंगे मौलवी पिट रहा है। इसलिए कभी कभी मैं चुप हो जाता हूँ। खुदारा मशवरा है, मान जाओ, वक्त है अभी भी, और ये अब दौर ऐसा नहीं है जिसमें तुम लगे हुए हो। रह गई बात खर्चे और नजरानों की बात, तो मेहनत हमारी है, सफ़र हमें करने होते हैं। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले, क्या सही है क्या गलत है। हम किसी के कान पे तमंचा रख के बैतुल माल से चोरी करने तो नहीं आए ना। हाँ, आज भी यहाँ हाफिज साहब ने मुझसे फरमाया जल्दी चलें। किधर गए हाफिज साहब? है ना, वो जो थे हाफिज मैशर अली, हाफिज मैशर अली, नहीं, हाफिज मैशर साहब तो बैठे हुए हैं, इन्होंने तो बुलाया है। बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा जल्दी स्टेज पे चलें। मैंने कहा चाचा, बात यह है कि मैं सुबह 3 बजे से चला हुआ हूँ और बिना सोए यहाँ पे मैं अब पहुँचा हूँ। मैं कमर लगा के 1 मिनट लेट नहीं सका हूँ, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये हमारा काम है, हम कभी मिंबर पे बैठ के अपना सफ़र नहीं बताते, कभी झूठ बोल के ये नहीं कहते तबीयत अलील थी आना पड़ गया। ये मक्कारी हमें नहीं आती है। जब ड्यूटी है और वक्त दिया है तो फिर बात करनी है, घंटा लाजिम है। बिल्कुल हक है हज़रत, है ना। तो फिर अब इससे घंटा मिनट सफ़र बताने से नतीजा नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं निकलने वाला है। खुदा जिसे ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, खुदा जिसे नीचा कर दे उसे कोई ऊंचा नहीं कर सकता है। और बात यहीं तक नहीं है, बात यहीं तक नहीं, मेहनत तो बहुत की लेकिन पहुंच ही ना पाए मिंबर तक ना, तो कहते हैं ये जलसे क्यों कराते हो, इससे क्या नतीजा है। ये जितने जलसे कराने वाले लोग हैं, इन्हें किसी को नमाज आती है? ये किसी की दाढ़ी है इनमें, ये जलसे करा रहे हैं। सही है। तो मैं एक बात कहता हूँ यार, तो ये इस नजरिए से क्यों देख रहा है कि दाढ़ी हो तभी जलसा कराए। ये भी तो सोच, हो सकता है जलसे में आके बैठे खुदा दिल बदल डाले। सुभान अल्लाह। ये भी तो हो सकता है महफिल में आए अल्लाह ताला नमाजी बना दे। भाई तो कभी ये भी सोचा करें हम लोग, तो पहलू बदलते रहते हैं। शुक्र है रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बिल्कुल हक है ना। तो मैंने कहा था उतनी जोर से नहीं जितनी जोर से हमारे आने पे नारे लगाए थे, उससे ज्यादा जोर से हुजूर के नाम पे बोलना है। जमीनो जमा, अभी नहीं निकली आवाज, अभी नहीं निकली है। जमीनो जमा, मुझे एहसास है आप जमीन पे बैठे हुए, नीचे बैठे हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, बात यह है कि जो कुर्सी पे बैठे हैं ये चेयरमैन है, जो नीचे बैठे हुए हैं ये जमींदार हैं। कुर्सी 5 साल में गिर जाती है, जमींदारी आखिरी सांस तक रहती है। तो नीचे बैठने वालों की जिम्मेदारी कुर्सी वालों से थोड़ी सी ज्यादा है ना भाई। आज आपने कपड़ा बांधा है सर से, खुदा करे कि ये अमामा बन के तादम अजीज सरों पे सजे ही रह गए, आमीन सुम्मा आमीन। है ना। तो जो नीचे वाले लोग हैं जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ एक एक बंदा बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि नात खत्म हुई और उठ के चला गया हो। और फिर ये बहराइच शरीफ है, बिल्कुल सही है मसूद गाजी का इलाका है, और गाजियों के इलाकों में बुज़दिल लोग नहीं हुआ करते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बहादुरों का इलाका है ये, बहादुरों का इलाका है जी। बहराइच शरीफ को पूरी दुनिया जानती है जी, पूरी दुनिया जानती है मसूद गाजी के हवाले से। बिल्कुल हक है। हाँ, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत से बैठे उस मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सारे बरेलवी है ना, खिचड़ी तो नहीं है, अगर हो भी तो बैठा के रखना, इसलिए कि आज उसे बगदाद वाले की बातें सुनानी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें भी हजरत बड़े 2 रंग चलते हैं, 2 रंग चलते हैं मेराज भाई। अगर ये फंस जाते हैं ना वहां भी कहीं, तो ये वुजू करके 11वीं खाते हैं।
और अगर ये कसरत से होते ना तो फिर ये 11वीं का चावल पकने नहीं देते। हाँ, ये कंडीशन है। बिल्कुल हक है हजरत, बिल्कुल हक। अगर फंस गए तो तो कहेंगे वजू करके खाएंगे, गोश्त पाक का है। हाँ हजरत। और अगर सत्ता में है तो निकालिए जुलूस, कैसे निकालेगा? सर फोड़ देंगे। ये इनकी दोहरी पॉलिसी है। मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया सरकार अख्तर रजा खां अजहरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, सुभान अल्लाह। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। हाँ, और अगली बात क्या कही? सुलह कुल्ली नबी का नहीं दोस्तों। ये बात क्यों कही? कई बार लोग कह देते ना यार बड़ी सख्ती है। एक साहब कह रहे थे यार अब तो इत्तेफाक हो जाना चाहिए सुन्नी बरेलवियों में। मैंने कहा यार मुंह बंद रख। जब ताजुल शरिया ने कहा था सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, हाँ, जो बात ये कही थी ना तो कई लोगों के मुंह टेढ़े हो गए थे कि यहां से दूरियां पैदा हो गई। आज जब अजमेर वाले के मजार तोड़ने के लिए या उसके सर्वे के लिए एप्लीकेशन दी गई और मंजूरी जब आ जाती है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, आप भी सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा गैर मुस्लिम तक अजमेर वाले बाबा की हिमायत में उतर आए थे। बिल्कुल हक है हजरत, है कि नहीं ऐसा? गैर मुस्लिम तक जी अजमेर वाले बाबा की मजार की हिमायत में उतर आए। उन्होंने कहा इसे टूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जरा सोचो, इन वहाबियों की गंदी ज़हनियत, जब उसके सर्वे की बात आई तो इन्होंने अखबारात में तहरीरें दी, सोशल मीडिया पे लिखा कि अजमेर वाले का मजार टूटना चाहिए, बरेली वाले का भी टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुत परस्ती होती है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, न वहाबी कल हमारा था, न आज हमारा है, न कल हमारा हो सकता है। और रह गई मजारे बचाने की बात, मस्जिदें बचाने की बात, तो सुन्नी कल भी मस्जिदों के लिए काफी था, आज भी काफी है, कल भी काफी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। हाय हाय हाय, क्या कहने, हमारी मजार तोड़ने की बात करते हो। दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कलमा भी पढ़ता है, गैरत क्यों नहीं आती? पता चला जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रही है अजमेर वाला मजार भी टूटना चाहिए, बरेली वाला भी टूटना चाहिए जी। हाँ, ये अभी पीछे ही पड़े हुए हैं जी, और पीछे पड़े रहेंगे ऐसे। हाँ, ये पीछे ही रहेंगे। हाँ, ऐसे रहेंगे बिल्कुल, ये पीछे ही रहेंगे। आगे मेरे मुर्शिद ने क्या कहा था? मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। हाय हाय, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, बेशक जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इसी के लिए। कितने बगदाद वाले से प्यार करने वाले लोग हैं जरा बता दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्यों कहा या आला हजरत ने? इसकी तर्जमानी भी मेरा मुर्शिद करके गया है। कहा था सुन्नियों अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। सुभान अल्लाह। अख्तरे कादरी, कादरी कादरी अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। नसीब है अल्लाह ने हमें और आपको बगदाद जैसा पीर दिया, बगदाद वाले जैसा पीर अता किया। कादरी सिलसिला हमको मिला है, ये हमारे नसीब की बात है। ये तेरा करम है आका के बना लिया के अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। फरमाया गया है जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, बेशक, सुभान अल्लाह। जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, जन्नती होगा, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। क्यों? फरमाया गया बगदाद वाले ना एक पैर पे खड़े होकर के खाने काबा के अंदर पूरा कुरान पढ़ा। अगर आप इबादत की बात करें तो 40 साल तक
इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये नहीं कि टूट जाता तक करते नहीं थे, का ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी। इशा के लिए वजू किया, इबादत में लगे रहते यहाँ तक कि फजर हो जाती। ऐसे 40 साल मेरे बड़े पीर ने गुजारे। यही बड़ा पीर जब खाने काबा में गया, एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा और फिर हाथ उठ गए दुआ के लिए। आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है। सुभान अल्लाह। सरकारे बड़े पीर फरमाते हैं, जब आवाज आई ना, मांग क्या मांगना चाहता है, कहने लगे मालिक जो मुझे चाहिए वो तू खूब जानता है। कहने तू के, आज जो तू कहेगा वो हम देंगे। फिर अर्ज करते मालिक फिर वादा कर, जो मेरा होगा वो तेरा होगा, जो मेरा होगा वो तेरा हो जाएगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर परेशान ना हो, वादा रहा, जो कादरी होगा ना वो जन्नती होगा। हम उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। तौबा की तौफीक जब तक नहीं मिल जाएगी उस वक्त तक किसी गौस पाक के चाहने वाले, मानने वाले को मौत नहीं आनी है। और कई बार ना लोग, अब तो आपको क्या बताया जाए, एतकाद इतने कमजोर हो गए कि बगदाद वाले की करामत पे भी एतराज। देखो ये, देखो जी ये कैसी बातें कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात कि जो कादरी होगा जन्नती हो जाएगा, जो कादरी होगा जन्नत। हाँ इतनी बड़ी बात है, कसमें दे दे के खिलाता गए पिलाता गए तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, इतनी अजमतों वाला मेरा पीर है। सुभान अल्लाह। मेरा पीर इतनी अजमतों वाला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लेकिन नौजवानों, सरकार बड़े पीर की शान बहुत निराली है। चंद बातें आपसे मैं ज़रूरी कर जाऊं, क्योंकि जश्न गौसुल वरा के साथ साथ, जश्न गौसे आदम का के साथ साथ इसमें एक नाम और जुड़ा गया, इस्लाह मुआशरा। कर लूं थोड़ी सी कड़वी बातें, खुदा करे ये कड़वी दवा हजम हो जाए, आपका हक है ना। बिल्कुल। तो अब बताना ज़रूरी ये है कि सरकार गौसे पाक यूं ही इतना बड़ा मर्तबा नहीं मिल गया है। बेशक। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना डाला। सुभान अल्लाह। इतने पढ़े इतने पढ़े इतने पढ़े इतने पढ़े कि अल्लाह ने कुतुब बना डाला। कहती इतना इल्म दीन मैंने सीखा। अब ये कंडीशन आपके इल्म की है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, जीते रहिएगा। हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हमें कुरान आता है कि नहीं। हमें सिर्फ कुरान तक नहीं आता, कुरान तक हमें नहीं आता है। और गौसे पाक वो हैं जो ये कहते हैं मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। ये गौर करने वाली बात नहीं है कि घर के अंदर एक कुरान है, 10 लोग हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं, और 5 बंदे हैं, 12 मोबाइल हैं, फुर्सत एक मोबाइल को भी नहीं। मोबाइल क्यों फुर्सत में नहीं है? क्योंकि सब चलाना जानते। कुरान क्यों रखा हुआ है? क्योंकि सब पढ़ना नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो एक मुहावरा या एक माहौल बना रखा है कि ये तभी पढ़ा जाएगा जब कोई जनाजा उठेगा, या कोई जिन भगाया जाएगा, या घर से चुड़ैल का साया निकाला जाएगा, या कोई मुसीबत टाली जाएगी। बस ये मिजाज समझ रखा है कि कुरान तभी पढ़ा जाना है। कुरान सिर्फ इसी के लिए तो नहीं आया था ना कि आप सिर्फ मैयतों पे पढ़ें, आप सिर्फ तीजे में पढ़ें, आप सिर्फ रूह आसान निकालने के लिए इसको पढ़ें, आप सिर्फ भूत भगाने के लिए इसको पढ़ें। नहीं, कुरान इसलिए आया था ताकि हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का सबक हासिल हो जाए, हमें मुकम्मल जिंदगी पता चल जाए कि हमारी जिंदगी कैसी गुजरनी चाहिए। एक नहीं, ऐसे लाखों जलसे हो जाएं, लेकिन इन जलसों का मकसद अगर ना हो ना तो फिर कोई नतीजा नहीं। ये जलसे इसलिए नहीं किए जाते कि आप हम्माद का चेहरा देखो, ये जलसे इसलिए नहीं किए गए कि आप शबीर का मुंह देखो, ये जलसे इसलिए नहीं होते हैं कि आप हमारे महराज साहब का मुंह देखें, आप हमारे मैशर साहब का मुंह देखें, इन उलमा का सिर्फ मुंह देखे बैठ करके, बल्कि ये जलसे इसलिए होते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी के मकसद से भटक गए हो तो ये उलमा हमें आगाह करें और हाथ पकड़ के ला के जिंदगी के मकसद पे ला के खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल हक है, इसलिए ये जलसे।
अगर हमारा ये मकसद नहीं बिल्कुल हक है। तो फिर नतीजा कुछ नहीं। कई बार देखा मौलाना मौज आ गई, पूरा गांव बातें कर रहा था, क्या मौलाना आया था कुर्सी तोड़ गया। खाली कुर्सी नहीं, अगर कुर्सी तोड़ के गया तो खाली कुर्सी तोड़ के नहीं, खाली रोटी भी तोड़ के चला गया है। सही है। मजा तो तब है जब सुबह हो, लोग पूछें इतनी रात तक जागे थे ठंड में, नतीजा क्या निकला, तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जाए कि जलसे से पहले जब सुबह होती थी हम घर से निकलते थे तो गाने सुना करते थे। जब से हुजूर की महफिल से लौट के आए हैं इतने बदल गए हैं, सूरज के साथ साथ हुजूर की नात के तराने सुना करते हैं। कम से कम इतनी तब्दीली तो आ जानी चाहिए। सही है। इतना बदलाव तो आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम है। आज कुरान रखा हुआ है, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, खुदा के वास्ते कान खोल के बात सुने। इन्हें 10 बीवियों की कहानी आती है, 16 सैयदों के रोजे इन्हें पता है। हाँ सही है। कुरान आए ना आए 10 बीवियों की कहानी होनी है। और पता नहीं किस ज्ञानी ने ये तहरीर लिखी है कि जो इसको अपने घर पढ़वा लेगा अल्लाह उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। हाँ ना, उसके एक दिन मेरे पास भी आई हजरत, ये क्या कहा 16 सैयदों की कहानी पढ़ दोगे, 10 बीवियों की कहानी। मैंने कहा मुझसे एक खातून जन्नत की कहानी सुन, अगर उसी पे अमल हो गया खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, है ना। तो हमारी माँ बहनें आती हैं कि 16 सैयदों की कहानी जरूर होगी, 10 बीवियों की कहानी। ए मेरी बेटी मेरी बहन बता तो सही, 10 बीवियों की कहानी तो बात की बात है, 16 सैयदों की कहानी भी बात की बात है। इससे पहले तो कानून, वो कानून जो हुजूर ने हमें ला के दिया था उसका जानना जरूरी था। वो कुरान जो महबूब के सीने पर उतारा गया उसका पढ़ा जाना जरूरी था। मुझे बता तो सही, सबने करबला की तारीखें पढ़ी हैं, आज तक सुनते चले आ रहे हैं। करबला 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 में 72 शहीद हुए हैं। नेज़े पे हुसैन ने चल के कुरान सर के हुसैन के सर ने सर के हुसैन ने नेज़े पर कुरान सुनाया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, क्या ये सिर्फ कमाल हुसैन का था जो नेज़े पे पढ़ा है कुरान? क्या सिर्फ ये सारी बरकतें हुसैन की थी जो नेज़े पे कुरान पढ़ा है? नहीं, खुदा की कसम ये सारा कमाल हुसैन का नहीं, इसमें कमाल खातून जन्नत का है। इसलिए कि अगर माँ दूध पिलाते वक्त बेटों को कुरान सुनाती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के जमाने को कुरान सुनाया करते। हाँ, आज हमारी बहन बेटियों को कुरान पढ़ने की फुर्सत ही नहीं, फुर्सत ही नहीं, और ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला। खुदारा कुरान लाजिम कर लो, अल्लाह घरों में बरकतें नाजिल फरमाएगा, बरकतें नाजिल फरमाएगा। लेकिन करें क्या? सो के क्या बजे उठ रहे हैं आजकल? ए बेटे मूंगफली बाद में खाना। सो के कितने बजे उठते हो बच्चे बताएं? 7 बजे उठ जाते हैं। सोते कितने टाइम हो बेटे? मेरा कहने का मतलब यह है जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो। इशा पढ़ के सो जाओ, उठ के फजर पढ़ लिया करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देता है, अल्लाह कितनी बरकत देता है। ये हिसाब नहीं लगाया मैंने। आज ना 10 बजे तक दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के, 10 बजे तक। 10 बजे उठे तब जब सोए जल्दी। बेटा 1 बजे तक पबजी खेल रहा है, अब्बा 2 बजे तक खेल रहा है। हाँ, बेटा 10 बजे उठ रहा तो अब्बा 9 बजे उठ रहा है और कह रहा मौलाना जरा तालीम कर दियो बेटे को। उठता नहीं, बड़ी सुबह को उठे जब सारे लोग काम पे चले जाते हैं। याद रखिएगा, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। अगर अब्बा 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा तो बेटा 100% 1 बजे तक मोबाइल चलाएगा। आप इशा पढ़ के जल्दी बिस्तर पे लेटा करो, बच्चों को भी टाइम से लेटाया करो ताकि ये फजर में उठ जाएं। 10 बजे तक दरवाजे मुसलमानों के नहीं खुलते। 9 बजे उठ के आंखें मसल के कह रहा चाय पक गई। 9 बजे उठ के चाय मांग रहा है, चाय बनी, बीवी ने डब्बा थमा दिया, जा दूध लेके आ। अब जब जमाना काम पे लग गया तो ये दूध ढूंढने निकला है। 10 बजे दूध लेके आया, 11 बजे खा पी के मुंह में तीली डाल के निकला, अब इसकी नाक तक पेट भरा है। अब कह रहा तुम तो मौलाना हो, कोई डोरी दे दो।
ताकि संदूक में पैसे भर जाएं। अगर डोरियों से पैसे भरते तो मौलवी इधर उधर मारा फिरता, एक डोरी अपने में ही न रख लेता। डोरी दे दो, बरकत हो जाए मेरे भाई। सिर्फ डोरियों से बरकत नहीं होनी है, तो वो भी तो बीत चुका है। हम भूल गए हैं कितना हसीन दौर था। आज से 30 साल 40 साल पहले पलट जाइए, जब जैसी सहर का वक्त होता था, मस्जिदों से अजान होती थी, हमारे घर की बूढ़ी औरतें उठ के बैठ जाती थी, वुजू बनाती थी, मुसल्ले पे आती थी, नमाज फजर अदा करती थी, कुरान लेके बैठती थी। जैसी सफेदी जाहिर होती थी, हर तरफ उजाला फूटता था, परिंदे आते थे, दरवाजे पर बैठ जाया करते थे, दरख्तों पे आके परिंदे बैठते थे, माए कुरान लेकर के तिलावत करती थी। कितने परिंदे बैठ करके कुरान की तिलावत सुना करते थे। जैसे परिंदों ने आके चहचहाना शुरू किया, हमारी माओ ने मुसल्ला छोड़ा, मुट्ठी भर के दाने लेकर के आई कि परिंदे आ गए हैं। उन्होंने परिंदों को परिंदा नहीं समझा, मेहमान समझ के दाने डाल देती थी। जब परिंदे पेट भर के जाते थे, खुदा की कसम सिर्फ दाने खा के न जाते थे, हमें दुआएं दे के जाया करते थे, रिस्क की दुआएं के जाते थे। जब हमारे घर की माएँ ऐसी थी तो हाथ इनके उठते थे, बरकतें अर्शों से आ जाया करती। आज ना कोई कुरान पढ़ने वाला है, आज ना कोई दुआएं करने वाला है, और सारी तावीज पे लग गए हैं। सारे बस एक मौलवी से दुआओं में जन्नत चाह रहे हैं। खुदारा आदि बनेंगे कुरान के, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान है। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितने लोगों को आता, वरना पोल खुल जाएगी। मगर इतना जरूर कहूंगा, अगर हमें कुरान ही नहीं आया तो क्या आया? अगर हम कुरान ही ना पढ़ सके तो क्या किया हमने जिंदगी में? जानते हो कुरान इतनी प्यारी किताब है। बुढ़ापा, बड़े बूढ़े कहते हैं बुढ़ापा बुरा आपा, बुढ़ापा बुरा आपा। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि बदन तो साथ छोड़ता ही है, जमाना भी साथ छोड़ देता है। अपने बच्चे भी मुंह लगाने तैयार नहीं होते। जब बुढ़ापा आता है ना, तो बर्तन अलग कर दिए जाते हैं। बहू ससुर के बर्तन में अपने बच्चे को खाना नहीं देती है। वो कहती है इसके झूठे बर्तन में रोटी न खाना, कहीं तुझे बीमारी ना लग जाए। वो जिसकी संतान, जिसकी नस्ल है, उसकी गोद से बच्चे छीन लिए जाते। बुढ़ापे को इतना मायूब बना के रख दिया लोगों ने, इतना मायूब बना के रख दिया। कई बूढ़ों को मैंने रोते देखा है, कहा अपने ही बच्चों को खिला नहीं सकते। बहू ऐसी आई है कि बच्चे छीन के ले जाती है, बीमार ना कर देना। मैं नौजवानों तुमसे एक बात कहूं, अपने घर के बड़े बूढ़े की कदर करना, अपने घर के बड़े बूढ़े की कदर करना। खुदा करे सब पे बुढ़ापा आए, सब लंबी उम्र पाए, लंबी उम्र पाए। कई बार कहते ना जी मौलाना दुआ करो अल्लाह बुढ़ापे से पहले ही उठा ले। बड़े बुरे हालात बुढ़ापे को होते हैं। ये न कहे, फरमाया गया जिसके बाल सफेद हो जाते हैं अल्लाह उससे हया फरमाया करता है। बालों की सफेदी भी रब का बहुत बड़ा इनाम है। कितने लोग तो इसलिए बख्श दिए जाएंगे कि बाल सफेद हो गए थे। तो बालों की सफेदी भी जन्नत में ले जाने का सबब है। ये ना कहे अल्लाह चलते फिरते उठा, हाथ उठाए तो ये कहे अल्लाह जब भी मौत देना ईमान की मौत अता फरमा देना। हमने ना जाके कहते हैं, मजार पे भी जाते हैं तो सीधी ये कहते हैं गाजी साहब दुआ कर दो अल्लाह 3 ट्रकें 4 बना दे। 3 मंजिल बन गया है, गाजी साहब दुआ करें अल्लाह से अल्लाह 4 मंजिल बना दे। कभी ये भी तो जाके कहे गाजी साहब दुआ करें अल्लाह मुझे भी अपना वली बना ले जैसे तुझे अपना वली बनाया है। कभी जाके कहो ना, दुआ करें गाजी साहब दौलत हो ना हो ईमान पे मौत आ जाए। ये भी तो बुजुर्गों से दुआएं कराया करो। आज तो पीरों का मकसद ही यही रह गया कि सिर्फ पीर साहब हैं तो डोरी है, पीर साहब हैं तो तावीज़ है, पीर साहब हैं तो दुआएं हैं। कभी पीर साहब से अल्लाह के जिक्र का वजीफा लिया करो, कभी रब को राजी करने के तरीके उनसे मांगा करो। हम बहुत बहक गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, हमने अपने रब को नाराज कर दिया है। मेरे भाई खुदारा ख्याल करें। मैं अर्ज कर रहा था अपने घर के बूढ़ों की कदर करना, इनकी इज्जत करना, ये रब का बहुत बड़ा इनाम होते। जब खांसते हैं ना तो बुरे लगते, इनके थूक से नफरत होती है ना, लेकिन जिस दिन ये कफन में लिपट के चले गए ना उस दिन घर घर नहीं लगता है, घर जंगल लगा करता है। उस दिन घर जंगल लगा करता है। आज बूढ़ा बाप पसंद नहीं है, आज बूढ़े ससुर की खांसी पसंद नहीं है,
कह देती है नहीं जी कि जाओ इसकी चारपाई बाहर डालो, ये खांसता है तो दिक्कत होती है, ठंडी आ गई है, इसकी खांसी सोने नहीं देती है। और सुन, जिसे बुजुर्गों की आवाज अच्छी नहीं लगती है, खुदा को उनके घर में बरकतों का उतरना अच्छा नहीं लगता है। एक सीधी सी बात है, सीधी सी बात यही है, अपने घर के बुजुर्गों की कदर करो, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा बाप है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आज कहते हैं हमने तरक्की की है और हालात किधर कर दिए लाके। अभी सगा भाई पानी पिए, ऑपरेटर साहब हैं, इसका थोड़ा जो ये इको है ना ये कम कीजिए जरा। एक गिलास है ना, गिलास, एक बंदा पानी पीता है, एक ही घर का मेंबर है, वो पानी पी करके रख देता गिलास। दूसरा सगा भाई आया, उसने उस गिलास को धोया, पानी फेंका, फिर पिया, जबकि पता है सगा भाई पी के गया। क्यों? क्यों? आज 4 भाई हैं तो चारों की प्लेटें अलग, 5 लोग दस्तरखान पे हैं तो 5 के गिलास अलग हैं। पहले ऐसा होता था, एक गिलास में पूरा परिवार पानी पीता था। बड़े बड़े बर्तन होते थे, कूंडा बोलते थे, तसला बोलते थे, परिवार बैठ के एक साथ खाना खाता था। जब ये मोहब्बतें थी तो बीमारियां इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी बीमारियां नहीं थी। गिलास इसलिए अलग कर दिए गए। भाई इसका इको कम करने मैंने आपसे कहा, आवाज कम करने नहीं, रिपीट थोड़ा कम कर दीजिए अगर हैं ऑपरेटर साहब। तो मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं कि गिलास इसलिए अलग किए गए, गिलास इसलिए अलग किए गए ताकि मेरे जूठे से उसे बीमारी ना हो और उसके जूठे से मुझे बीमारी ना हो। हमने ये सोच करके बर्तन अलग कर दिए कि बीमारी ना हो। और हमारा नबी क्या कहता, सूरुल मोमिन शिफाउन, जिस जूठे बर्तन को तुम्हें नफरत हो गई है ना, उस बर्तन में अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है। तो हमें तो बजाय इसके कि जूठे में पीना था, हमने बर्तन अलग कर दिए, बर्तन अलग कर दिए। खुदारा अपने घर के बड़ों का एहतराम करो, अपने घर के बुजुर्गों का एहतराम करो। मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा, ये बड़ा बूढ़ा घर के लिए बोझ नहीं होता है, इसकी खांसी अजाब नहीं होती है, इसकी आवाज़ से नफरत ना कर। तुझे नहीं पता है अल्लाह इसकी ठोकरों के सदक़े में घर में रिज़्क़ उतारा करता है। तू क्या जाने जब ये रात को खांसता है खुदा की रहमतें उतरा करती हैं, जब ये बहक के गिरता है खुदा की रहमतें संभाला करती हैं। तुझे पता है जब इसको जूतियाँ नहीं मिलती हैं तब इसको सलामियाँ देने के लिए खुदा की रहमतें इसके बहाने से तेरे घर में आया करती है। जब लाठी खो जाया करती है, इसको लाठी नजर नहीं आती है, तब ये टटोलता है तो खुदा की रहमतें इसको देख के मुस्कुराया करती है और आवाजें दी जाती है, बंदे परेशान ना होना, आज जमाने ने तेरी कमजोरी देखने के बाद तुझे अकेला कर दिया है, लेकिन जब से तुझे जमाने ने छोड़ा है खुदा की रहमतों ने आके तुझे सीने से लगा रखा है। इसलिए खुदा की रहमतों को बुरा ना कहना, खुदा की रहमतों को आप गलत ना कहना, ये खुदा की रहमतें हैं। मेरी माँ बहनें जो ये सोचती हैं ना कि हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, बूढ़े की गोद में जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा, बुढ़ापे के कीटाणु आ जाएंगे, गलत सोचती है। याद रखिएगा, मदरसे में, स्कूल में सिर्फ इल्म मिलता है, तजर्बा नहीं मिलता है। किताबों का जो इल्म है वो 12 साल 15 साल में आ जाता है, मगर तजर्बा तभी होता है जब उम्र 70 साल होती है। आज गलत नहीं कह रहा हूँ, खून के आंसू रोने पड़ते हैं। एक जगह गया सुल्तानपुर, बात ये कहने की है, मगर सुने जरा, अल्लाह करे इसका लोग सही मतलब लें। जब वहां जाकर के बैठा, कमेटी वाले लोग आए, कमेटी वाले लोगों ने कहा मौलाना वहाबियों के खिलाफ तकरीर न करना। मैंने कहा क्यों, क्या ये सुन्नियों का गांव नहीं? उन्होंने कहा सारे ही रज़वियों का गांव है। कहा फिर आपको ये तकलीफ किस बात से हो गई? उन्होंने एक बात कही थी, कहा हम पे मुसीबतें आई ना तो हमारा कोई रहबर नहीं आया, हमारा कोई पीर नहीं आया, हमारी खानकाहों से कोई बचाने नहीं आया, हमें बचाने के लिए वहाबियों की तंजीमों ने आके हमारी हिफाजत की। कहा जिन्होंने भूख हमें रोटी दी, जिन्होंने परेशानी में हमें खाना खिलाया, जिन्होंने मुसीबतों में हमारे बच्चों का ख्याल रखा, उन लोगों ने ये कहा था कि हम उनकी बुराई कैसे सुन ले। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब से किरदार खत्म हुआ के हमारे हालात बर्बाद होते जा रहे हैं, हम तबाह होते जा रहे हैं। वहाबियत को सिर्फ गाली से नहीं, काम से रोका जा सकता है। और काम ऐसे करो जैसे बरेली के अहमद रजा ने किया है, बेशक सुभान अल्लाह ने किया है, जैसे मुरादाबाद की रहने वाली अजीम शख्सियतों ने किया है। और ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सौगहना, नारे रिसालत। मसला है भाई, बिल्कुल ही बंद कर दिया इसको। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कंडीशन है हमारी। जानते हो हमारे पास पढ़े लिखे बहुत हैं, हमारे पास पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, मास्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मास्टर भी हैं हमारे पास। लेकिन कमी किस चीज की है जानते हो? आज हमारे पास तजर्बाकार लोग नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। आज हमारे पास तजर्बाकार लोगों की कमी है। हमारे पास दूरअंदेश लोग नहीं आज, इसलिए आज हम तबाही के दहाने पे आके खड़े हो गए। रहने तो भाई इसको ऐसे, बस हो गया काम। इसलिए हम तबाही के दहाने पे आके खड़े, क्योंकि हमारे पास कोई तजर्बाकार आदमी नहीं रह गया। आज ना माफ कीजिएगा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जमाना हो गया हमने बुजुर्गों की संगत छोड़ दी, बड़े बूढ़ों में उठना बैठना छोड़ दिया। जानते हो किताबों का इल्म किताबों से मिलता है, लेकिन तजर्बा सिर्फ बूढ़ों की, बड़े बूढ़ों की सोहबत और संगत से मिलता है, बड़े बूढ़ों की संगत से मिलता है। और आज वो हमारे समाज के लिए एक बीमारी बन गए, वो हमारी कौम के लिए बीमारी और बोझ बन गए। याद रखिएगा, यहां तक फरमाया गया, जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब समझते हो? मतलब मैं समझा दूं। अल्लामा रूमी ने इस वाक़े को तहरीर फरमाया कि एक शख्स बूढ़ा हो गया, खांसने लगा। उसके घर की बहू ने शौहर से कहा, सुनो मेरे सरताज, तुम्हारे बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती है। अल्लामा रूमी इस वाक़े को तहरीर फरमाते। कहा जाइए इसको कहीं अलग छोड़ आइए। बेटे ने बाप को लिया और लेकर के ना वहां लेके गया जहां जानवर बनते थे, जानवर, और जानवरों के मकान के अंदर बाप को छोड़ा और एक पुराना सा कंबल बाप के ऊपर डाल के आने लगा। इत्तेफाक ये कि साथ में उसका बेटा भी साथ था। वो हाथ पकड़ करके वापस आ रहा था, अचानक हाथ छोड़ा, वापस पलटा। इस बूढ़े का पोता और उसका बेटा जवान का गया, जाके दादा के कंधे से कंबल उतारा, पैर के नीचे रख के ना दो टुकड़े किए। आधा कंबल दादा के ऊपर डाला, आधा अपने कंधे पे लेके चला। बच्चे का बाप कहने लगा, ये क्या किया तूने? इस पुराने कंबल का करेगा क्या? क्यों लेके आया इसको? तो जानते हो उसने ये कहा कि मैं इसलिए ये कंबल लेके आया हूं, मैंने तुमसे सीखा है। आज दादा बूढ़े हो गए ना, तुम इन्हें यहां छोड़ के गए हो, कल तुम पे भी तो बुढ़ापा आना है, मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जाऊंगा। आधे कंबल से दादा का काम चलेगा और ये आधा कंबल मैं तेरे लिए लेके जा रहा हूं, ये आधा कंबल मैं तेरे लिए लेके जा रहा हूं। अल्लामा रूमी लिखते हैं कि इतना सुना चीख निकल गई। कहा तू मेरा बेटा है। कहा जब तुझे बाप की हया नहीं आती तो मुझे बाप की हया क्या आएगी? जब तुझे अपने बाप की हया नहीं तो तू मुझे कौन सी हया सिखाने चला है? खुदा रहा, अपने घर के बुजुर्गों का एहतराम करो, इनकी इज्जत करो, इनके जूठे बर्तनों से नफरत न करो, इनके पास बैठा करो, इनके पास वक्त गुजारा करो। आज सबसे तन्हा कौन रह जाते? बूढ़े। बूढ़े इसलिए कि जवानों के चार यार होते हैं। ये कहीं भी खड़ा हो जाएगा ना तो गप्पे शप्पे हाँकने लगेगा, तो वैसे भी दो चार लग जाएंगे। जितने ठलुए चाय की दुकान पे लंबी लंबी फेंकते हुए मिलते, जिनसे घर नहीं चलता वो मुल्क चलाते। आपके किसकी बन नहीं है? कह रहे आपके किसकी बन नहीं है? कि फलां की बन नहीं है। आपके वो नहीं, वो आ रही है। वो अंधे, पहले अपने घर में तो झांक के देख तेरा घर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ठलुए लोग बैठ के ना हुकूमतें चलाते, जब बातें खत्म हो जाती तो फिर झूठ शुरू कर देते, और इस झूठ का नुकसान ये होता है कि आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं। क्या होता है? आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल देते हैं
कि फिर उसको साफ करते करते सदियों बीत जाती हैं, फिर वो साफ नहीं होता है झूठ। कितने ऐसे झूठ आज भी हमारी कौम के अंदर मौजूद है। हाँ, खुदारा जवान जो हैं ये अपना वक्त बड़े बूढ़ों में गुजारे, तो जवान जो है कहीं भी बैठ जाते हैं, कोई भी उनसे बात कर लेता, कोई भी मिल जाता है। लेकिन बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना, चल के तो कहीं जा नहीं सकता, बिस्तर पे बैठा है, बेटे के पास भी वक्त नहीं है, बेटियां पराए घर की हो गई, अब कोई मुंह लगाने नहीं। बाप तो ये कहता वक्त पे 2 रोटी मिल जाए बड़ी बात है, यहाँ बात करने की किसे फुर्सत है, 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए यही बड़ी बात हो जाती है। इतनी तन्हाई हो जाती है बुढ़ापे में जाकर के, कोई मुंह नहीं लगाता है। वो सुन प्यारे, जब कोई मुंह नहीं लगाता है तो फिर रब का कुरान मुंह लगाया करता है। आप जाके मस्जिदों में देखो, जिनसे कोई बातें नहीं करता वो कुरान पढ़ रहे हैं बैठ करके। जिनके लिए किसी के पास 5 मिनट का वक्त नहीं है, उनके लिए कुरान के 30 पारे मौजूद हैं, वो बैठ करके 30 पारे पढ़ रहे हैं। जब दुनिया ठुकराती है तो कुरान सीने से लगाता है। खुदारा इतना तो कर लो कि जब बूढ़े हो जाओ और कोई मुंह ना लगाए तो कुरान पढ़ने के लायक रह सको। इसलिए मैंने ये बात कही थी, मेहनत करो, कुरान पढ़ने के आदी बनो, ताकि जब उम्रें गुजरने लग जाएं और कोई मुंह ना लगाए, जब अपने धक्के दे के चले जाएं, जब ठुकरा दे सारे अपने बाप बेटे, अपनी औलाद की खुशियों में लग जाए, औलाद अपनी खुशियों में लग जाए और कोई मुंह लगाने वाला ना हो, तब तुम्हें कुरान पढ़ना आना चाहिए, ताकि तुम अपने आप को अकेला महसूस ना करो। जाओ मस्जिदों में जाकर के देखो, कितने जवान सजदे कर रखे हैं, कितने जवानों ने कुरान खोले हुए हैं। जवानी में तो फुर्सत नहीं मिलती खाना खाने की, ये कुरान पढ़ने कब जाएगा। सिर्फ अगर दिखेंगे आपको तो बूढ़े मस्जिदों में कुरान पढ़ते मिलेंगे, तहज्जुद में बूढ़े मिलेंगे, फजर में बूढ़े मिलेंगे, बहुत कम तादाद में लोग जवानी में कुरान पढ़ते हैं। ओ खुदा के वास्ते कुरान के आदी हो जाओ। अल्लाह ने कुरान को अज़मतों वाला बनाया है, बरकतों वाला बनाया है। अगर आप कुरान के आदी हो जाएंगे, बेटियां भी कुरान पढ़ेंगी, बाप भी कुरान पढ़ेगा, आने वाली नस्लों में फिर कोई डांसर पैदा नहीं होगा, फिर कोई शराबी नहीं होगा, फिर कोई चोरी नहीं होगा, फिर कोई अय्याश मक्कार नहीं होगा। तुम कुरान के आदी बन जाओ, खुदा तुम्हारी आने वाली नस्लों को मुस्तफा का आशिक बना डालेगा। लेकिन ये कब होगा? जब मैं और आप कुरान के आदी बनेंगे, कुरान के आदी बनेंगे। पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, मुसीबत आ गई। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो उधार मांग लेगा, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेगा। फरमाया गया कि जब किसी में बरकत ना हो ना, तो सूरह वाक़या कुरान के अंदर एक सूरत है, मगरिब बाद रोज पढ़ो उसको, एक बार पढ़नी है, सूरत खत्म करो, मुकम्मल हो जाए, हाथ उठा के कहो अल्लाह तुझे तेरी रहमतों का वास्ता बरकत दे। फरमाया गया अल्लाह इतनी रोजी देगा कि तुमसे संभाली नहीं जाएगी, इतने रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आदत नहीं रही। देखे तो सही फर्क पड़ता है। माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद कैसी होती है। सरकार गौसे पाक आम घर में नहीं आए, उस घर में तशरीफ लाए जिस घर की खातून बेटी इतनी पारसा जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं था। एक होता है कि उसको गैर महरम ने ना देखा हो, लेकिन इनका पर्दा इतना कमाल का था कि इनको कभी किसी गैर महरम ने देखा ही नहीं था। और बाप सारे ही जानते हैं, हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, जंगल में थे, रोजे से थे, सेब खा लिया, दरिया में बह रहा था। है आज तो लाखों रुपए हजम कर जाता, एक डकार बंदा नहीं लेता है। उधर एक सेब खाया, चुरा के नहीं, बह के जा रहा था, वो खा लिया। जैसी हलक के नीचे उतरा, दिल ने कहा बता खुदा क़यामत में पूछेगा तो क्या जवाब देगा। इतनी ख्याल का आना था कि तबीयत बेचैन हो गई। चल फिर मालिक से माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगने के लिए कहाँ आए हैं? माफ़ी मांगने के लिए हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में आए। वहाँ जब पहुँचे जाकर के शर्तें लगी, बात तय हो गई, आपने शर्तें पूरी की, फिर आपका निकाह जिस खातून से हुआ, वो खातून इतनी अजमत और बरकत वाली, अल्लाह ने उसी की गोद में अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया था। किसको पैदा फरमाया? सरकार गौसे पाक। सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, खुदारा लुक़्मे हलाल करें, लुक़्मे हलाल करें। मैं दुआ करता हूँ उन नौजवानों के लिए जो परदेश काट रहे हैं अपने लोगों के लिए, जो वतन से बेवतन रहते हैं अपने लोगों के लिए, जो बहन बेटियों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बरसों बरस परदेश काट देते ताकि घर की इज्जत भी सलामत रहे, घर की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए।
बड़ी बात होती है अपनों के लिए कुर्बानी देना। अपने लिए तो दुनिया जी लेती है, मजा तो तब है जब किसी दूसरे के लिए जिंदगी कुर्बान की जाए, दूसरों के लिए जिंदगी कुर्बान की जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो नौजवान कई सारे परदेश काट रहे हैं, और कितने आ गए, कितनों की उम्रें गुजर गई, कितने परदेश से जिंदा नहीं मर के लौटे गए, वापस जिंदा ना आ सके। मैं दुआएं करता हूं उनके लिए जो हलाल कमाई की मेहनत में लगे रहते हैं, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। सबसे पहले लाजिम यह है कि हम अपने लिए रिस्क हलाल करेंगे। रोजी हलाल होती है ना तो घर में आने वाला डांसर नहीं, अल्लाह का वली पैदा होता है। सबसे पहला काम है हलाल रोजी। हलाल रोजी हमारे अंदर आज कौन सा ऐब नहीं है? शराब, जुआ, सट्टा और कितनी नाजायज कमाइयों के जराए हमारे पास है। इनसे भाई बरकत नहीं होनी है, इनसे नुकसान होना है। बरकत अगर चाहते हो ना तो हलाल कमाई कमा के लो। कई बार ना हमारे नौजवान ना अपने बाप पे एतराज करते हैं, क्या किया तुमने हमारे लिए? एक जिंदगी में पक्की छत ना बना सके? जिस मोटरसाइकिल पे टहल रहा हूं अब्बा ये मेरी कमाई की है। हाँ, कह रहा है ये जो गाड़ी मुंबई से लेके आया हूं ये मेरे कमाई की है। तुमने पूरी जिंदगी साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं कमाया आज तक। एक साइकिल है वो भी गल गई है। ये ताने बेटे बाप को देते हैं, कभी बाप को ताना ना दे। अगर तुझे लगे तेरे बाप ने मजदूरी की है ना उसके कंधे दबा बैठ के और दबा के कह शुक्र है तेरा, तूने पसीना बहा के चटनी तो खिलाई है, हराम के खून में डूबे हुए मुर्गे की बोटियां नहीं खिलाई हैं। ये कह के बाप को मुबारकबाद दिया करो। वो थक गया तुम्हें खिलाते पिलाते, 40 साल हो गए, बूढ़ा हो गया आज वो। आज उसे ताने न देना, गुर्बत का ताना न देना। ये मत कहना तूने किया क्या है। बड़ी कुर्बानियां दे करके माँ बाप ना बच्चों को पालते, बड़ी कुर्बानियां दे करके माँ बाप बच्चों को पालते। लेकिन हमने ना एक कहते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट जल्दी अमीर बनने वाला रास्ता। जल्दी अमीर कैसे बनता आदमी? हराम से, चोरी से, ब्याज से, सूद से, सट्टे से, इन सारी चीजों से आदमी ना लगता है बड़ा जल्दी अमीर हो गया। नहीं, इनकी इब्तिदा अच्छी है, इंतहा बहुत खराब होती है। इब्तिदा अच्छी है, अंजाम अंजाम बोले जरा, अंजाम बुरा होता है। हराम की तरफ नहीं जाना है नौजवानों, हराम की तरफ नहीं जाना है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना आ जाएं, हमें अपने रब की तरफ जाना है। रोजी कौन देता है? बोले जरा, अल्लाह देता है। रोजी कौन देता है? अल्लाह। जोर से, मैं रब का नाम चाहता हूं आपकी जबान से निकले। रोजी कौन देता है? रज़्ज़ाक़ कौन है? रिस्क के फैसले कौन करता है? अल्लाह। रिस्क के फैसले कौन करता है? अल्लाह। अल्लाह करता है। जब रज़्ज़ाक़ अल्लाह है तो फिर शॉर्टकट मारने की जरूरत क्या है? 5000 दे दिए, बदले में कितने मिलते? 6000, 7000, कुछ तो 1.5 गुना पे दे रहे हैं आजकल। 5, 10 दूंगा 15 लूंगा, 10 दूंगा 15 लूंगा। इस तरह से भी शॉर्टकट से लोग निकलना चाह रहे हैं। लेकिन सुन, तेरे शॉर्टकट में वो कमाल नहीं है जो रब की बारगाह से मिलने वाली बरकत में कमाल होता है, बेशक, सुभान अल्लाह। जो उसमें कमाल होता है। हालात यही है। कभी कभी ये होता है, बीवियां कहती हैं सुनो जी मुझे वही जोड़ा चाहिए जो प्रधान की बीवी ने पहन रखा है, मुझे वही जूती चाहिए जो सेठ साहब की बीवी ने पहनी है, वो जो मुंबई रहते हैं उनकी बीवी ने जो पहना ना सूट वही चाहिए। जब ये बात कही जाती है ना तो फिर शौहर मजबूर होके ना, जब उसकी हैसियत नहीं होती है फिर मजबूर होके वो नाजायज तरीकों से पैसा इकट्ठा करता है। जब नाजायज तरीके से पैसा इकट्ठा करता है ना तो फिर घरों में बरकतें नहीं, घरों में आफतें आया करती है। मैं, मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे गुजारिश करूंगा खुदारा, मेरी बेटी मेरी बहन, अगर तेरा शौहर मजदूर है 500 रुपये रोज कमाता है तो अपने शौहर से उसकी ताकत से ज्यादा सवाल न करना, अपने शौहर से उसकी हैसियत से ज्यादा डिमांड मत रख देना। तेरा शौहर अगर शाम को 500 रुपये कमा के ला रहा है तो 1000 की लिस्ट उसके हाथ में न देना। अगर तेरा शौहर थक के आ रहा है तो 1500 की गुजारिश मत कर देना। अपने शौहर का एहतराम करना तेरी जिम्मेदारी है। तुझे मैं बताना चाहता हूँ मेरी बेटी, खुदा की कसम अच्छे कपड़ों से जिंदगी में खुशियां नहीं आया करती, कीमती कपड़ों से जिंदगी में खुशहाली नहीं आया करती है, महंगे कपड़ों से जिंदगी में खुशहाली नहीं आया करती है। अगर खुशहाली आती है तो रब के करम से घरों में खुशहाली
वाली आया करती है। आज कितने घरों में तलाक़ें हो रही हैं, कितनी बेटियां आज बर्बाद होती जा रही हैं, कितने घरों के मसाइल आज दारुल इफ्ता में है। कोई पूछता है एक बार तलाक दी थी, माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया था। कोई कहता 2 बार तलाक कहा था, बेटी ने आके हाथ पकड़ लिया था। कोई कहता तीसरी की याद रखी है। अब झूठ बोलने से नतीजा कुछ नहीं होगा। अगर 3 तलाक दे चुके हो तो अब कुछ नहीं बचा है तेरा इसके अंदर। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तलाकों की नौबत क्यों आ रखी है, ये घरों में झगड़े क्यों हो रखे हैं, ये इख्तलाफात क्यों हो रखे हैं, मियाँ बीवी के दुश्मन क्यों हो रखे हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो रखे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो शोहर जो सुबह को निकलता है चटनी से खाने के बाद और शाम तक मंडी में जाकर के लोगों के धक्के खाता है, गालियां खाता है, कई लोगों के ताने सुनता है, तब जाकर के 400 रुपए लेके घर की तरफ आता है। ये दिन भर का थका हुआ, ये दिन भर का लोगों के ताने खा करके मुरझाया हुआ इंसान घर की तरफ ये सोच के पड़ रहा है, ये सोच के आता है कि घर जाऊंगा बीवी सलाम करेगी, खैरियत पूछेगी, थकन उतर जाएगी। लेकिन वायरे नाकाम ये किस्मत, हमारे मुकद्दर में कुछ ऐसा ही लिखा था। जब तक ये मजदूर घर आता है, बीवी का उतरा हुआ चेहरा, चढ़ी हुई आंखें, पहले से बदला हुआ तेवर और अंदाज तीखा होता है, खुदा की कसम थकन उतरा नहीं करती है, थकन बढ़ जाया करती है। जहाँ तो ये था कि इसके तेरे 3 मीठे बोल इसकी थकन उतारते, तेरे बिगड़े हुए चेहरे ने इसकी थकन बढ़ाती है। जैसी घर में आया है, बीवी कहती कहाँ गए थे, अब तक आए हो, क्या लेके आए हो, 400 रुपए जेब में थे, निकाल के दिया। मुंह पे मार के कहती है मैंने 8 दिन से जोड़े का इंतजार कर रही हूँ, 15 दिन से जूते खरीदने थे, क्या मिलेगा इसमें। जब बीवियां इस तरह के रवैये पेश करती हैं तो फिर घर बना नहीं करते हैं, घर बिगड़ जाया करते हैं। और मेरी कौम के नौजवानों, जाओ जाके बेटियों को सबक पढ़ा देना। कहा सुन, जिसके घर में निकाह के बाद तू जाएगी, अपने शोहर को अपना सब कुछ समझना, वो तेरी दुनिया भी होगा, तेरी आखिरत भी होगा, तेरा सुख भी वही है, तेरा चैन भी वही है, तेरी दोज़ख भी वही है, तेरी जन्नत भी वही है। और मेरी बहन, अगर थक के शोहर आया है, चेहरा बिगाड़ के ना दिखा, लहजे ना बदल, अगर वो थक के आया है वापस से आके चली जा, एक गिलास पानी पेश कर दे और उसको इज्जत से बैठा। अगर वो शिकवे भी करे, कहते परेशान ना हो, तू जो भी लेके आया है रब का शुक्र है, मैं तेरे से राजी हूँ, तू मेरे खुदा से राजी हो जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया था, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया जकिया नकिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रुखसत होने लगी थी, हुजूर ने बेटी के कान में कहा था, फातिमा मेरे अली से वो ना मांगना जो अली की ताकत के बाहर हो, मेरा अली गरीब है, ख्याल करना। जानते हो खातून जन्नत ने कभी अपने लिए पूरी जिंदगी हज़रत अली से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। आज तो हम पढ़ा के भेजते हैं, सुन अपना हिस्सा पहले निकाल ले करिए, जैसे शोहर बाहर से आए अपने हिस्से के पहले पैसे निकाल लिए। हम ये पढ़ाने बच्चियों को, इससे घरों में आग नहीं लगेगी, घर जहन्नम नहीं बनेंगे, ऐसे घर आबाद होते नहीं ना। खुदा के वास्ते शोहर कब गलत होता है, जब जरूरतें बढ़ जाती हैं। मर्द कब गुनाह की तरफ बढ़ता है, जब खर्चे बढ़ जाएं और कमाई कम हो, जब लोग जलील करने वाले हो। जब रोज बीवी कहना देखा ना, तो उसकी बीवी कितने अच्छे कपड़े पहन रही थी, उसकी बीवी ने कितने अच्छा जेवर पहना था, तो एक दिन दिल में आता क्यों ना इसके लिए भी एक काम किया जाए। फिर बंदा ब्याज पे भी पैसे लेता है, रिश्वत भी लेने लग जाता है, हराम का पैसा भी इकट्ठा करने लग जाता है। फिर ये सारी बातें धीरे धीरे जमा होने लग जाती हैं और फिर घर से बरकतें उड़ जाया करती हैं, घर से रहमतें रूठ जाया करती हैं। नौजवानों, अल्लाह के बंदे बनो, अल्लाह के बंदे। दुख आए अपने रब को आवाज़ दो, अपने रब से मांगो। तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है, तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है। अगर तुम्हारा ईमान डगमगा रहा है ना कभी जा करके, अरे यार इधर हाथ मार ले उधर हाथ मार ले, तो फिर दिल से पूछ तेरे दिल में ईमान है कि नहीं, तुझे लगता है खुदा देख रहा है कि नहीं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह ही है जो सारे निज़ाम का मालिक है। वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, वो चाहे जरा सी देर में जमीन से उठा के आसमानों तक पहुंचा देता है। लेकिन हम अपने रब से दूर हो गए नौजवानों, दूर हो गए। बगदाद वाले को पढ़िए आप,
और समझने की कोशिश कीजिए, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाली ज़ात को पाक की है। आज एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता, वो कह रहा मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। क्या तू बड़े पीर से भी ज्यादा बड़ा पीर है? क्या तेरी इबादत उनसे भी ज्यादा बड़ी है? एक टाइम मस्जिद में ना जाके पूरी कौम को धोखा दे रहा है कि मैं तुझे जन्नत में लेके जाऊंगा। बगदाद वाले से पूछ तो सही, कैसे रब मिलता है, कैसे रब मिलता है? कहते मैंने दीन सीखा ना, बड़े बड़े फाके किए, बड़ी बड़ी मुश्किलें मैंने उठाई, बड़े बड़े फाके। कहने लगे एक दिन भूख इतनी लगी थी कि पेट में दर्द होने लगा। मैं ये सोच के निकल गया कि कुछ भी ना सही, कुछ भी ना सही। मैं ये सोच के निकला, मैं ये सोच के निकला कि कुछ भी ना सही, कम से कम ये कि दरिया के किनारे गिरी पड़ी सब्जी उठा के खा लेंगे। ये सोच के निकल गए, गिरी पड़ी सब्जी की नीयत से लेकर के निकल गए घर से। वो भाई कहते मैं गया, मुझसे पहले वहां पे 3-4 जरूरतमंद लोग टहल रहे थे जिनका हाल मुझसे भी ज्यादा बुरा था। कहते मैं उन्हें देख के लौट आया सिर्फ ये सोच के अगर मैंने उठा लिया तो फिर कहीं ये भूखा ना रह जाए। और आज ये है कि इसे मिले ना मिले मुझे मिल जाए। क्या ये है कि नहीं? कंडीशन है आज हमारी, दिल मुर्दा हो गए। आमने सामने 4 दुकानें लगी हैं तो हालात ये हैं, वो उसे तबाह करने पे लगा। वो उसे कह रहा उससे मत लेना सब्जी, वो गंदे नाले में धोके लाया था, बेच दोनों ही सब्जी रहे। उसके पास गया, क्या बोले उससे मत लेना, उसके टमाटर में दवा लगी हुई है। मतलब एक दूसरे को घटाने पे लगे। ये कंडीशन हमारी है। सगे भाई एक मार्केट में 2 दुकानें रख के बैठे होते हैं। वो फोन करके रिश्तेदार से कह रहा सुनो भाई तुम्हारा चचेरा आया था कपड़ा लेने के लिए, मेरी दुकान पे नहीं आया। क्यों? जिससे लेके गया वो भी तो तेरा सगा भाई है ना। तेरे पेट में दर्द किस चीज का है, हसद किस चीज का, आग किस चीज की लगी है? तो मेरी दुकान पे नहीं आया, मेरी दुकान पे नहीं आया। ये मेरा लेके डूब गया हमें। याद रखिएगा उस वक्त तक भले पूरे नहीं होंगे जब तक हम दूसरों के बारे में भले के फैसले नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, हम उस वक्त तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश न करेंगे। अगर सिर्फ अपना अपना करते रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बगदाद की मार्केट में 2 दुकानें और दोनों हुजूर के कलमा पढ़ने वाले के। एक बंदे की दुकान पे ना पुराना ग्राहक आ गया और उसने आके कहा मुझे यार ये वाला कपड़ा चाहिए। उसने कहा ये मैं कपड़ा तुझे नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा अगर ये कपड़ा लेना तो उस दुकानदार से जाके ले ले। उसने कहा नहीं कपड़ा तो मुझे तुझसे लेना है। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। वो लड़ गया, कहने लगा एक बात बता, एक बात बता। कहा क्या? कहा ये बता मैं तेरा पुराना ग्राहक और आज तू मुझे अपने पास से भगा रहा है जबकि तेरे पास कपड़ा रखा हुआ है। उसने कहा बात बाद में बताऊंगा, पहले उससे कपड़ा लेके आ। ये उठा गुस्से में और गया कपड़ा लेने के लिए और सामने वाले कलमा पढ़ने वाले की दुकान से कपड़ा लिया और लेके आके कहने लगा देख तूने ना दिया तो क्या हुआ, मैं ले आया ना। तो उसने कहा यही तो मैं चाहता था। कहा यार बताना, अब तो बता दे क्यों चाहता था। उसने एक ठंडी सांस ली और उसने कहा सुबह से मेरे पास कई ग्राहक आ गए हैं, मैंने इतना कपड़ा बेच लिया है जिससे मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये जो सामने वाला दुकानदार है ना ये भी हुजूर का कलमा पढ़ता है, ये भी मदीने वाले का कलमा पढ़ता है। बात ये है इसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं घर जाता हूँ ना मेरे बच्चे दौड़ के आके ना मेरा दामन पकड़ के कहते हैं अब्बा क्या चीज़ लेके आए हो। मैं इस जेब में हाथ डालता हूँ, जो मिल जाता बच्चों में दे देता हूँ। मुझे लगा कि ये भी मेरी तरह शाम को घर जाएगा, इसके भी बच्चे इसकी तरफ दौड़ेंगे। अगर ये खाली हाथ जाएगा बच्चों के सामने गर्दन झुक जाएगी। उसने ये कहा मेरा तो गुजारा हो गया, क्या होगा अगर मेरे पास एक ग्राहक कम रह जाएगा, मेरी जरूरत की बिक्री हो गई है। जा तूने उससे जाके कपड़ा ले लिया है, इतनी खुशी तब नहीं होती अगर तू मुझसे लेता जितनी खुशी कलमा पढ़ने वाले की दुकान से लेने पे मुझे हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है। जब दिलों में जगह थी तो अल्लाह ने बरकत रखी थी, अब दिलों में जगह नहीं रह गई है, दिलों में जगह नहीं रह गई है। खुदारा जगह पैदा करे दिलों में। सबसे बड़ी बात है जो चीज अपने लिए पसंद करते हो पहले अपने भाई के लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। खुश पाक फरमाते मैं वहां से लौट आया, कहीं ऐसा ना हो उनके हिस्से मेरे जो मुझे मिले वो उनसे काम रह जाए उसका। कहते मैं ये छोड़ के चला आया सोच के
कहते दर्द इतना था मैं मस्जिद में आके लेट गया, पेट में दर्द था, करवटें बदल रहा था। इतने में एक परदेसी आया, खाना खाने के लिए बैठ गया। मैंने उसको देखा। कहते हैं ज़िंदगी में आज पहली बार मेरी किसी के खाने पे नियत गई थी। मैंने सोचा काश ये मुझसे कह दे खाना खाने के लिए। कहते भूख कितनी थी, इतनी भूख थी कि मुंह उसका खुलता था ना तो बेखुदी में मेरा मुंह खुल जाया करता था। ये कहते हैं कि ये कंडीशन थी मेरी। कहते हैं फिर अचानक उसने कहा आओ अब शहजादे तुम भी खा लो। कहते हैं मैं जाके बैठ गया, खाने लग गया। उससे पाक फरमाते जब खाने लगा उसने खाते खाते मुझसे कहा बच्चे कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ता हूँ, इल्म सीखने आया हूँ। कहाँ से आए हो? कहा बगदाद से। कहा मैं जीलान से आया हूँ। कहा अच्छा। कहा ठीक है मैं थोड़ा काम से आया था। कहा क्या? कहा मुझे अब्दुल कादिर की तलाश है। अब्दुल कादिर का पता बता दोगे? आप फरमाने लगे हाँ पहले खाना खा लो। काम क्या है? कहा कि ये बात यह है कि मैं आया हूँ ना उनके वतन से, उनकी माँ ने कुछ पैसे भेजे थे खर्चे के लिए, कई दिन से ढूंढ रहा था, मेरा सामान ख़त्म हो गया ना, मैंने उनके पैसे से लेके ना ये खाना लिया है। वो से पाक मन मन में मुस्कुराने लगे। खाते टाइम नहीं कहा मैं अब्दुल कादिर हूँ, मेरे पैसों का खा रहा है तू, मेरे पैसों का खा रहा है। आज माफ़ कीजिएगा अगर सगा भाई गरीब होता है ना और एक भाई मदद कर दे तो जहाँ वलीमा चल रहा होता है या जहाँ बहन भतीजी की बारात आके खाना खाती है ना, सगा चचा खड़े होकर जलील करता, कहता सुनो हमारे भाई साहब तो बड़े कमज़ोर थे, इनसे कहाँ निकाह हो जाता, वो तो जहेज़ भी मैंने दिया है, ये खाना तुम्हारी दुआओं से सब मेरे पैसों का है। लानत हो ऐसी मदद पे, ज़रूरत नहीं थी ऐसी मदद की जो तू पैसा खर्च करके अपने को जलील कर रहा है। बगदाद वाले से पूछो, पैसा भी इनका, खाना भी इनका, मेहमान भी इनका, लेकिन चुप बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। जब खाना हो गया आप कहते सुनो तुम्हें जिस अब्दुल कादिर की तलाश थी वो मैं ही हूँ। कहा अच्छा पहले क्यों नहीं बताया? कहा अगर मैं बता देता तो तुझे गैरत आ जाती और शायद तेरा लुक़्मा हाथ पे रुक जाता। अब्दुल कादिर नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को शर्म उठानी पड़े, इसलिए अब्दुल कादिर ये बात तुझसे बाद में बता रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ वो से पाक इतना पर्दा डाल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कहीं इसके लुक़्मे कम ना हो जाए, सुभान अल्लाह, लुक़्मे कम ना हो जाएं। और आज हम जलील करते खड़े होके, जलील करते। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है, हक है। हाँ ये अलग बात है, नंबर आधी रात में आया है, लेकिन बात अपने हिस्से की पूरी करके जानी है। बिल्कुल हज़रत सही। जलील ना कर, अल्लाह तौफीक देना तो मेरे भाई मुट्ठी बंद करके मदद कर ताकि किसी को पता ना चल सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान हाँ भाई अल्लाह। ऐसे मदद करो ताकि किसी को पता न चल सके। जी ये भी कोई मदद है यार? तुमने भतीजी के बारात का सामान दिया और जमाने में रुसवा कर दिया। भतीजी जो छोड़ो, सगा बाप मरता है, सगा बाप, बाप समझते हैं अब्बा, अब्बा समझते हैं ना सारे लोग। जी जी। सगा बाप इंतकाल करता है और तीन भाई बराबर तो नहीं पैसे में, कोई ठेला लगाता है, किसी की गोल्ड की दुकान है तो किसी का होटल है, अलग अलग काम है, अलग अलग कमाइयां हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, होती हैं? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नहीं होती ना, अल्लाह सलामत रखे। 1:30 बज गया कि माशाल्लाह दिमाग पूरा काम कर रहा है, जी, वरना बड़े अच्छे अच्छे यहाँ के घूम जाते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नहीं होती है। कोई भाई कम कमाता, कोई ज्यादा कमाता। अब्बा का 40वां मर गया है ना, एक भाई जो ठेला लगाता भाई उसकी हैसियत तो नहीं तुम्हें 50 किलो शरबती का चावल ला के दे, वो तो रोज का 2 किलो का आटा मुश्किल से ला रहा है, अल्लाह, मुश्किल से एक वक्त की सब्जी लेके आता है, वो बड़ी मुश्किल से उसके घर के गुजारे हो रहे यार। वो कैसे कैसे करके वक्त काट रहा है। नहीं बना सकता वो तेरे साथ खड़े होकर 40 भगोने, नहीं बना सकता वो 10 भगोने बिरयानी के। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, तूने बना लिया, तो फिर जानते हो औकात दिखाते हैं लोग, औकात दिखाते हैं। जिसके पैसे से बिरयानी बनी होती है ना वो भाई कुर्सी पे बैठा होता है, और जो गरीब होते हैं ना उनसे प्लेटें उठवाई जाती हैं, उनसे दस्तरखान बिछवाए जाते हैं, उनसे झाड़ू लगवाई जाती है। जाके पूछो 40वें में क्या बात अकेले हो? कहा नहीं जी 3 भाई, अल्लाह ने 3 दिए हैं, शुक्र है, तीनों सलामत है। तो किधर है? तू कुर्सी पे बैठा। कहा ये जो प्लेटें उठा रहा है ना ये बड़ा भाई है, ये जो झाड़ू लगा रहा है ना ये छोटा भाई है। क्या बात? क्या इनका हक नहीं था कुर्सी पे तेरी बगल में बैठने का? क्या बात? क्या तेरा खमीर अलग है, तेरा DNA अलग
है या ये अलग है, इनकी माँ और है तेरी और है, इनका बाप और है तेरा और है। कहा नहीं जी सब कुछ एक है। फिर पूछो किसी से कि ये कुर्सी पे क्यों बैठा है, थोड़ी देर के बाद खुद फट जाता है, खुद बोल के कहता जितने भगोने बन रहे ना ये सब मैंने बनवाए हैं, ये जितनी बिरयानी में गोश्त पर लगा है ये सारा मेरा है, जितनी लकड़ियां हैं ये सारी मेरी है। इनके पास तो अपने घर के वक्त पालने के लिए पैसा नहीं, ये कहां से दे देते। लाना तो तेरी ऐसे 40वें की फाता पे, लाना तो तेरे खर्चों पे जो तेरे अपनों को जलील कर दे। खुदा के वास्ते मत बनवा ऐसे 10 भगोने जिनकी वजह से तेरा भाई जलील हो। हाथ उठा करके खाली पानी पे दुआ कर दो, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अपने अल्लाह। लोगों को नहीं उसकी औकात नहीं थी जी, उसकी हैसियत नहीं थी। ओ यार औकात हैसियत पे क्या उतर आया। अगर तू एक साइन से 50,000 कमाता तो तूने कौन से सजदे किए जो अल्लाह तुझसे इतना राजी है। सुभान अल्लाह। और एक ठेले लगा के शाम तक 200 रुपए कमा के लाता, उसका कोई कसूर था? नहीं ना। ये अल्लाह के फैसले, ये रब है जो अपनी कायनात का निजाम बनाए हुए है, किसी को कमजोर बनाता है, किसी को ताकतवर बनाता है। क्यों? उसका ऐलान है हम किसी को दे के आजमाते हैं, किसी से लेके आजमाते हैं। बेशक। इम्तिहान गरीबी का उतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का मुश्किल है, ये याद रखिएगा। इम्तिहान गरीबी का इतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का इम्तिहान मुश्किल है। गरीब इसलिए भी ज्यादा पास हो जाते हैं क्योंकि मेरे नबी ने कहा था इस्लाम गरीबों से चला है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। बेशक। इसलिए भी गरीब कामयाब हो जाते। कई बार ना हमारे चंद जुमले तबाह कर देते। चंद जुमले, घमंड बुरी चीज होती है, तकब्बुर, अना, ये सारी बुरी चीजें होती हैं। कमेटी वाले 4 ही लोग रह गए हैं माशाल्लाह, अभी हैं सब सिरनी लेने के लिए गए। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर एक बंदा भी गुलाबी रुमाल बांधे बैठा रहा ना, मैं समझूंगा जलसा चल रहा है अभी, है ना, कोई मसला नहीं है। ये कभी कभी कपड़े जो बनते थे ना, जिम्मेदारी के भी कपड़े होते हैं कुछ जी, जिम्मेदारी के। हमने अपने बचपन में एक चीज़ देखी थी, एक उसूल था, जब किसी खानदान का कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता था ना तो उस खानदान में से फिर एक बड़ा बूढ़ा चुना जाता था। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ ये माहौल है, कहाँ नहीं है। फिर उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती थी। तो 2 लोग होते थे, एक तो कहते थे कि ये पगड़ी इसलिए बंधी है कि आपका मरने में इनका नंबर है, और कुछ ये कहते थे नहीं ये पगड़ी इसलिए बंधी है कि आज के बाद इस परिवार की जिम्मेदारी अब इनकी है ना। तो ये दोनों तरह के लोग होते थे। कुछ कहते थे कपड़ा मौत का है, कुछ कहते थे कपड़ा जिम्मेदारी का है। तो दोनों तरह के लोग हुआ करते थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो ये समझूंगा कि ये कपड़ा हुजूर की गुलामी का कपड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह तमाम अरकान कमेटी को सलामत रखे। आमीन। इतनी ठंडी रात में भी आप बैठे हुए हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस मैं बात को आखिर की तरफ मोड़ के लेके चल रहा हूँ, वक्त पूरा हो गया है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मैंने क्या कहा कि घमंड बुरी चीज होती है, जी, तकब्बुर बुरी चीज होती है, ये इंसान को खा जाता है, खा जाता है। ये कितना बड़ा वली था, इतना बड़ा वली था, रब का इतना महबूब बंदा था कि जब वो चलता था तो बादल साया करता था। और इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावात था वो कि हाथ उठा देता था तो अल्लाह नीचे आने से पहले मकबूलियत की ज़मानत अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। अब समझ सकते हो आप वो बंदा कैसा होगा जी, जिसके हाथ उठने में देर हो, रब को कबूलियत में देर न लगे। सुभान अल्लाह। जो धूप में चले तो आसमान पे बादल साया करके चले। कोई आम तो होगा नहीं ना, बड़ा खास था। इत्तेफाक से वो निकल रहा था, एक बड़ा बदनाम ज़माना बंदा, गुनाहगार बंदा आया। वो कहने लगा यार क्यों ना इसने एक बंदे से हाथ मिला ले। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो। उसने जैसे हाथ बढ़ाया ना तो उसने एक आदमी ने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा भी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरे जैसे गुनाहगार से मैं हाथ मिलाऊं। ये बात कह बैठा वो। उसने कहा भी इतने बुरे दिन नहीं है मैं तेरे जैसे गुनाहगार से हाथ मिलाऊं। उसने इतनी बात कही ना तो ये जो गुनाहगार था ना ये रुक गया, वो आगे बढ़ गया। इसने आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा मालिक मैं तेरा मुजरिम था, जमाने का तो नहीं, मैं तेरा गुनाहगार हूं, दुनिया का तो नहीं। या अल्लाह ये इनको हक किसने दे दिया ये मुझे जलील करें? ये अधिकारी ने किसने दिया कि ये मुझे रुसवा करें? मालिक मैं तेरा मुजरिम हूं,
मालिक जो तू चाहे सजा दे, मगर खुदा इतना जलील ना करके चलते फिरते लोग तेरे बंदे को गुनाह का ताना दे। अभी ये कह के इसने तो चंद आंसू गिन रहे थे, अल्लाह ने इसके दिल की दुनिया बदल डाली, दिल की दुनिया बदल डाली। और इसने कहा ले मालिक आज मैं तेरे लिए सारे गुनाह छोड़ दे रहा हूं, आज के बाद कोई खता ना करूंगा, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। तारीख गवाह है, इसने इतना कहा है, अल्लाह ने इसको मुस्तजाब दावत बना दिया। जब गया था तो इसके सर पे बादल था, और जब पलट के आया है तो अब रब ने इसके सर पे बादल ला के रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो सब कुछ था आज कुछ नहीं रहा, और ये जो कुछ नहीं था अल्लाह ने इसे सब कुछ बना दिया था। तो इसलिए घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं, आप कर सकें तो मुट्ठी बंद करके काम करें। मरना है ना सबको, जी बोलो मरना है ना, मरना है। लोग महफिलों में तन्हा छोड़ जाते हैं, कब्रिस्तान में छोड़ना तो लाजिम है। कोई किसी के काम नहीं आएगा, नहीं आना है। मिट्टी डाल के सारी आखिरी तख्ता लगता है ना, लोग दौड़ने लग जाते हैं। अभी सुराख सारे बंद नहीं होते कब्र के, हाथ झाड़ के घास से साफ करके सारे जाके बिरयानी की डेग पे टूट जाते हैं। किस पे भरोसा है? गारंटी है कोई नहीं यार, कोई किसी का नहीं है। हम सिर्फ यहां मरने के लिए आए हैं, मरने के लिए आए हैं, यहां जीने के लिए नहीं। हमारा अंजाम मौत है, मौत है हमारा अंजाम। हमारी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होनी है। उसकी तैयारियां करें, उसकी तैयारियां करें। किसी का हक ना खाएं, किसी को दबाएं ना। कह रहा मौलाना दुआ करना, 5वां उम्रा जा रहा हूं इस साल में है। पीछे से खबर आ गई ये जो उम्रा करने जा रहा है ना, इसने भतीजों की 5 बीघे दबा रखी है। क्या करोगे ऐसे उम्रों का जो तुम अपनों का हक खा के बैठे हो? कोई नतीजा नहीं ऐसे उम्रों से। मत जाओ उम्रा, हराम के पैसे से मत जा, हलाल के पैसे से यहीं पे गुजारा कर ले। अल्लाह राजी होगा ना तो तुझे हलाल की रोजी कमाने में उम्रे से ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सरकारी बगदाद फरमाते मैं आ गया और फिर मैं वहां रहा, मैंने खाना खाया और मैंने शुक्र अदा किया। मालिक आज अब्दुल कादिर की नीयत भी आई तो अपने ही खाने पे आई है, किसी और के खाने पे नहीं आई है। खाया, रब का शुक्र अदा किया। कहते 7 दिरहम बचे थे, कहते मैंने अपने खर्चे के बचाए और बाकी जाकर के वो जो भूखे पहले से टहल रहे थे वो जाके मैंने उनमें तकसीम कर दिए। रुक के एक बात कह दूं, अगर वक्त हो आपके पास 10 मिनट तो है ना? अभी 10 मिनट भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ, शुक्र है मेरा नंबर आखिर में आता है ना तो मुझे पता है मेरे हिस्से में ना क्रीम क्रीम आती है, जितना मठा होता है सारा छट जाता है। हाँ, क्रीम क्रीम रह जाती है, सिर्फ अच्छे लोग रह जाते हैं। इसलिए मैं अच्छी बातें खुद ब खुद ऑटोमेटिक निकलनी शुरू होती है ना? मैं क्या बात कह रहा था, जरा बोले या रसूल अल्लाह। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, याद है किसी को कुछ है? बोले बोले, खाना खा के, हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करने के आदी बने। मैं बात कह रहा था सरकारी बगदाद को पढ़ने की कोशिश करें और समझें जरा, आखिरत की तैयारी करें। सरकारी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप ही ने देखिएगा, पूरी जिंदगी बगदाद वाले की पढ़ लीजिए, पूरी जिंदगी। आखिर की चंद बातें मैं आपसे कर जाऊं। यही सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने, यही गौसे पाक है। एक दिन ना दरिया के किनारे जा रहे हैं, जाना था दरियाई नील पार करना था, तो गए किसी काम से, और जाने के बाद ना आप जब वहां पहुंचे तो आपने देखा एक शख्स एक तरफ रो रहा था। आपने फरमाया क्या हुआ, क्यों रो रहा है? उसने कहा हुजूर मुझे पार जाना था, लेकिन कश्ती वाले ने इसलिए उतार दिया कि मुझ पे किराया नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मुझे उतार दिया गया। गौस पाक रुक गए और अपने शागिर्द से फरमाया दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है। शागिर्द उठा के लाया, आपने सोने के सिक्कों की थैली, आज का पैसा कागज का है, कल का पैसा सोने का था। सुभान अल्लाह। आज का पैसा कागज का है, कागज का है, कल का पैसा सोने का था। लेकिन जी अल्लाह वाले लोग सोने के सिक्के बगदाद वाले ने मंगाए और कश्ती वाले को बुलाया, इधर आ जी हुजूर का, ये ले पैसे रख। उसने कहा हुजूर ये क्या? कहा सोने के सिक्के हैं, इसमें थैली भरी हुई 100 सिक्के सोने के। हुजूर इसका क्या करना? फरमाने लगे सुन, इस गरीब को तूने कश्ती से इसलिए उतार दिया कि इसके पास किराया नहीं था,
कहा अब्दुल कादिर ये सारा पैसा तुझे दे रहा है, जब तक तू जिंदा रहे ना, कोई भी आए बिना पैसे वाला ना, उसे धक्का ना देना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगहें रह गई है दिल में, हैं ये जगहें दिल में। वो से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ ने जो भेजा वो पैसा भी बांट दिया जा करके, और जिसको भी परेशान पाया उसकी मदद करने लग गए। आज है, आज लिफाफे भी हम लिखवाते हैं ना, तो शादियों में लिखवाते हैं। अपने अगर हॉस्पिटल में मरीज हो जाते हैं ना, बीमार, तो हम फोन बंद कर लेते हैं, कहीं मदद के लिए हॉस्पिटल से फोन ना आ जाए। सगा भांजा हॉस्पिटल में, ब्लड की जरूरत है, बहन फोन करके कहती भाई आजा, मेरा बेटा बचने मुश्किल लग रहा है, खून दे के चला जा। बीवी हाथ पकड़ के कहती है जाना नहीं, तुम बड़े कमजोर हो, ये 80 किलो का तुझे कमजोर दिख रहा है, और सगी बहन का एक ही सहारा है, वो जाने वाला है, किसी को गैरत तक नहीं आई। बीवियां हाथ पकड़ लेती हैं तो सगे भांजे के लिए मौत आ जाती है मदद के लिए हम पे। फोन बंद करके बैठ जाते हैं, कहीं बहन पैसा ना मांग ले, कहीं फला मदद ना मांग ले हमसे। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, और इससे मदद नहीं आती, इससे बरकत नहीं आती है। अल्लाह तौफीक देना, तो काम ये करो कि दूसरों के काम आ जाया करो, दूसरों के काम आ जाया करो। अगर ये करेंगे इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी बगदाद वाले ने दूसरों की मदद की, और आज भी वो मज़ार से मदद फरमा रहे हैं, आज भी मदद फरमा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसका काम न बनता हो आज भी बगदाद वाले को पुकारे, अल्लाह बगदाद वाले के नाम की बरकत से सारे काम आसान फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने कहा था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। फरमाइश की गई थी कि शजरा हुजूर का जरूर पढ़ना है आखिर में, तो मैं जरा पढ़ देता हूँ, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितने लोग जाग रहे हैं वो बोले जरा सुभान अल्लाह। सारे ही जाग रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखें शायद तबर्रुक आया ना इसमें, जी इसमें तबर्रुक है ना हज़रत, जी जी हाँ देखो माशाअल्लाह तबर्रुक आ गया है। और तबर्रुक आने का मतलब यह है कि अब मौलवी हट जा, अब सुना है, अब खाने की महफिल का आगाज होगा। जिक्र भी उनका था और लंगर भी उन्हीं का चलना है इंशाअल्लाह। कई बार तबर्रुक बैठता है ना हज़रत, तो लोग छोड़ के चले जाते, मैं मुखिया हूँ, मैं क्यों हाथ फैलाऊं ना। जब तबर्रुक की बारी आया करे ना, तो मुखिया पधानी खसाबी सब रख दिया करो, इसलिए कि अपने घर के करोड़ों के दस्तरखान पे वो मजा नहीं आता जो अल्लाह वालों के नाम की महफिल की खजूर में मजा आ जाया बिल्कुल हक है हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हक है। तो ये लंगर की चीजें, तबर्रुक की चीजें हम इसलिए नहीं छीनते या इसलिए नहीं दौड़ते इसकी तरफ कि हमें मिलता नहीं है, हम इसलिए दौड़ते हैं कि अल्लाह ने इसमें बरकतें ज्यादा करके रखी हुई होती हैं। हाँ, सरकार मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा वाले हुजूर मुजाहिद मिल्लत बगदाद शरीफ गए ना, जबकि बहुत बड़े जमींदार थे, आज भी ना आधा धामनगर शरीफ आपकी जमीन पे बसा हुआ है जी। हाँ, आपकी जमीन पे जो आपने गैर मुस्लिमों को फ्री बांट दी थी रहने के लिए, आज भी उनकी जमीन है वहां पे, और आज भी उन्हीं के नाम में और गैर मुस्लिम रह रहे हैं और बेफिक्र होकर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था जमीन अल्लाह वाले ने दी है। सुभान अल्लाह। वो गए थे ना बगदाद शरीफ ना, तो लोगों को पता चला धामनगर शरीफ से मुजाहिद मिल्लत आए हैं, तो जो खानका के खादिम थे ना, वो दस्तरखान लेके कमरे में पहुंचे कि हजरत को इज्जत से कमरे में खिलवाया जाएगा। देखा हजरत वहाँ नहीं थे, तलाश किया ना तो वहाँ लाइन में खड़े थे जहाँ पे भूखे भिखारी लोग खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर कहा, हुजूर आप यहाँ भिखारियों की लाइन में, आपका खाना इज्जत से दस्तरखान पे लगा दिया गया। वो कहने लगे बस कर, हर जगह बादशाह तो नहीं बना जाता, कुछ गलियां ऐसी होती है जहाँ भिखारी बन के खड़ा हुआ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान, जहां भिखारी बन के खड़ा हुआ जाता है। हाँ, तो अगर आप अच्छे से अच्छा भी खाते हैं ना, तो फिर भी किसी बुजुर्ग के लंगर से अच्छा नहीं खा सकते, उनके दर के तबर्रुक से अच्छा नहीं खा सकते। तो ये आ गया है, इसका मतलब यह है कि अब वक्त आ गया है कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। गुजारिश आपसे इतनी है, आपने जितनी संजीदगी से सुना है ना, अब उतनी जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, तबीयत खुश रही। और बहुत ज़्यादा हु हल्लड़ में भी बात करने में मज़ा नहीं आता, गुफ्तगू संजीदा लोगों में करने में अच्छा भी लगता है, ताकि बात समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब जो मैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ,
वाह वाह के लिए नहीं कहलवा रहा हूँ। अब समझ लीजिए, जब मेरा हाथ का इशारा होना, हुजूर का शजरा पढ़ना है, हाथ का इशारा हो